नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है, यह आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला बेकिंग सोडा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला एंटासिड। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला एसिटिक अम्ल। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला अम्लराज। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, श्वसन है, तो श्वसन कौन सी क्रिया है आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना है बी वाला, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जलीय जीव श्वसन के लिए खालतन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा जल में घुली हुई, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जलीय जीव। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सरीसृप जंतुओं में खालतन कोष्ठी हृदय होता है, तो इसमें आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर 3, क्या लिखना, 3 आपको लिखना है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन खालतन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर वायवी श्वसन कहलाता है, यह आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका चौथा देख लीजिएगा, खालतन में कपाट पाए जाते हैं, तो किस में कपाट पाए जाते हैं ये आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथी में आपको लिखना है दमनियो आपको लिखना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालतन होती है, तो पांचवी का आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा न्यूरॉन आपको लिखना है। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग खालतन होता है, तो कौन सा होता है? तो छठे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा अग्र मस्तिष्क, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, तो बिल्कुल नहीं पहुंचाती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, दूसरा आप लगा लीजिएगा, दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा दिया है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो बिल्कुल यहाँ पर बनता है, सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिएगा। अवतल लेंस की क्षमता, तो इसमें आपको लिखना होगा ऋणात्मक। दूसरा आपको दिया समतल दर्पण, तो इसमें आपको लिखना होगा एफ वाला, चेहरा देखने के लिए। तीसरा आपका दिया है आकाश का नीला रंग, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला। चौथा आपका दिया है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला इंद्रधनुष। उसके बाद आपका पांचवा दिया है, पांचवे में क्या पूछा है, नेत्र दोष, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला कम प्रकाश में धुंधला दिखना। छठा आपका दिया तारों का टिमटिमाना, तो इसमें आपको लिखना है बी वाला, ठीक है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना होगा। हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पौधे अपना भोजन किस
प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा अंटार्कटिका, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, अंटार्कटिका आपको लिखना है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा, इसका आंसर आपको बता देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। पहला आपको लिखना होगा शाकाहारी, दूसरा आपको लिखना है मांसाहारी, तीसरा आपको लिखना है सर्वाहारी। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? तो अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है, उसे हम यहाँ पर अपशिष्ट कहते हैं। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरे पौधे क्या होते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा उत्पादक, उत्पादक आपको लिखना है यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सभी का आंसर आपको अच्छे से बता देंगे। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अति लघुत्तरी प्रश्न, पीएच स्केल किसे कहते हैं? आते वाले क्वेश्चन में अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, या फिर इससे क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा। सातवां क्वेश्चन आपका दिया, सातवें के बाद आपका आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वपोषण एवं विषम पोषी जो पोषण है उनके अंतर आपको बताना होगा। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं? इनका कारण आपको देना होगा। और 9वें क्वेश्चन आपका दिया, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इनके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण क्या है, संवेदनशील आपको लिखना होगा। और 10वां क्वेश्चन दिया है, 11वें क्वेश्चन में तंत्रिका तंत्र क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताना होगा। और 12 क्वेश्चन दिया, 12वें की बार आपका 13वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 14 के बाद आपका 15वां, 16 क्वेश्चन दिया, 17वां और 18 क्वेश्चन दिया, 18वें के बाद आपका 19वां, 20वां, 20वीं की बार आपका 21 क्वेश्चन दिया है। 22वीं क्वेश्चन में आपको तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 23वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, निकट दृष्टि दोष किस प्रकार की दृष्टि दोष है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? अत्ते वाला क्वेश्चन दिया है, दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष का निवारण कीजिए या लिखिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। अब आप इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो इनके आंसर आपको दिए हुए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरे का आंसर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और अति वाले का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है अति वाला का, और 7वें के बाद आपको मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर। उसके बाद आपका देख लीजिएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 9वें के बाद आपको यहाँ पर दिया 11वें क्वेश्चन का आंसर, और 11वें का आपको हो जाएगा। और 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 14 के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर। और यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। 16वें की बात पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और 16वें का आपको अति वाले का आंसर भी मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक आप अच्छे से देखते जाइए और पढ़ते जाइए। और यहाँ पर इसके 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 18वें के बाद आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। 19वें का यहाँ पर अति वाला का आंसर भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में आपको अंतर बताना है। और यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके समीकरण आपको लिखना होगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा इसका महत्व भी आपको दिया हुआ पूरा का पूरा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 10वें के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर। और यहाँ पर हमारा दिया 11वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर।
और इसके साथ यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 12वें के बाद आपको 12वें का अति वाले का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में आपको अंतर बताना है। और ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 14वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको दिया है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हो पूरा का पूरा। 15वें के बाद आप यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा अति वाला का। 17वें के बाद आपको 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया अति वाला का, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। और 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 20वें के बाद आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। 21वें के बाद यहाँ पर हमारा जो 21वें क्वेश्चन का अति वाला क्वेश्चन है, जिसमें अम्ल एवं सार में आपको अंतर बताना था, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसमें तंत्रिका तंत्र या फिर कह सकते हैं न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, वीडियो से लेकर नीचे तक अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।